बोल शंकर भगवान की जय, बोल हर हर महादेव की जय। गर्भ में स्थित देह तथा वैराग्य। 22वें अध्याय में वर्णन गर्भ स्वरूप, जिस कारण से जीव का बनता सुंदर रूप। व्यास जी बोले, अब कृपा करके जीव का जन्म, गर्भ की स्थिति एवं जीव के वैराग्य का वर्णन करें। संत कुमार जी बोले, व्यास जी सुनिए, पकने वाले पात्र में जल तथा अन्न दोनों अलग अलग है। प्रथम अग्नि द्वारा जल गर्म होता है, फिर अंत में पकता है और वह दोनों भागों में बढ़ जाता है। एक तो रस होकर, दूसरा मैल रूप। रस रूप तो सारे शरीर में व्याप्त हो जाता है, जिससे शरीर की पुष्टि होती है। मैल रूप 12 प्रकार से शरीर से बाहर हो जाता है। कान, नेत्र, नासिका, जीवा, दंत, लिंग, गुर्दा, मलाशय, कप, श्वेत, विष्ठा, मूत्र, इस प्रकार से यह 12 मल स्थान है। सब नाड़ियाँ हृदय कमल से जुड़ी हुई हैं। इसके द्वारा शरीर में रस पहुँचता है। मध्य में रहने वाली प्राणवायु नाड़ियों के मुख भाग में रस पहुँचाती है। फिर तो नाड़ियाँ समूचे शरीर में रस पहुँचा देती है। वही रस आत्मा से परिपक्व होता है। जब पक जाता है तो प्रथम त्वचा बनकर सारे शरीर में लिपट जाता है, फिर रुधिर बनता है। उसके बाद रोम, बाल, स्नायु, अस्थि, मज्जा, नख पैदा हो जाते हैं। अन्न से वीर्य होकर दोष रहित शुद्ध होकर ऋतुकाल में स्त्रियों में प्रविष्ट होता है। वही वीर्य शरीर बनाता है, वही वीर्य शरीर बनता है। वायु से प्रेरित हुआ वीर्य स्त्री में रुधिर से मिलकर देह बनने लग जाता है। एक दिन में वह कलिक कहलाता है, फिर 5 रात्रि में बबूला के समान होता है, 7 रात्रि में मांस में पिंड बनता है एवं 2 महीने के अंदर गिरवा, कंधे, पीठ, छाती, पेट, हाथ, पैर बन जाते हैं। तीसरे महीने में अंकुर संधि, चौथे में उंगलियां एवं 5वें में मुख, नासिका, कान तथा जीव पड़ जाता है। छठे में दंत, ग्रह, इंद्रियां, नख, कानों के छेद, 7वें में गुदा, उपसत तथा नाभि बन जाती है। इस प्रकार वह जीव माता के गर्भ में अंग तथा प्रत्यंगों से पूर्ण हो जाता है। माता के किए भोजन के रस से ही पलता है। फिर पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार जीव को सुख, दुख, निद्रा, स्वप्न आदि प्राप्त होते हैं। उसके बाद जीव को ज्ञान होता है कि मैं बहुत बार जन्म एवं मरण पा चुका हूँ, अनेक योनियों में दुख उठाता रहा हूँ। अब मैं जन्म लेकर अपनी आत्मा के उद्धार का कोई उपाय करूँगा, जिससे फिर मुझे जन्म मरण प्राप्त न हो। इस प्रकार वह जीव आत्मा गर्भ में शिथिल होकर उपाय विचारता है। वहाँ तो पहाड़ से दबे हुए के समान कष्ट भोगता है, जरायुओं से बंधा रहता है। सुइयों के छिदने जितना उसे गर्भ में कष्ट भोगना पड़ता है, गर्भ के दुख के समान और कोई दुख नहीं। इसी कारण धर्मात्मा तो 7वें महीने में जन्म ले लेता है और पापी 10 महीने तक गर्भ में रहकर जन्मता है। वह रोम तथा नखों से ढका विष्ठा मूत्र के गर्त रूप से में पड़ा होता है। इसके देह में 365 पेशियाँ होती हैं। 3.5 करोड़ नाड़ियों के द्वारा हृदय ऐदर से दोनों भांति का शरीर विशिष्ट होता है। शरीर में 32 तो दांत होते हैं एवं 20 नख। इस प्रकार शरीर होता है। बोल शंकर भगवान की जय। शरीर की अपवित्रता तथा बालकपन के दुख। देह सदा अपवित्र है। वीरज रज संयोग ममतम नाश से मिलते हैं आवागमन वियोग। यह शरीर रज वीर्य के मिलने से पैदा होता है, विष्ठा के गर्त रूप से पकता है, इसी कारण अपवित्र है। इस शरीर की संगति करके पंचगव्य आदि पदार्थ तथा अन्न जल भी अपवित्र हो जाया करते हैं। इस देह को कितनी ही पंचगव्य अथवा कुशा जल से पवित्र करते रहो, फिर भी यह शरीर शुद्ध होने का नहीं है। काली चीज कभी सफेद नहीं होती, उसी प्रकार यह भी शुद्ध नहीं होता। संसार तो इतना मूर्ख है कि अपनी दुर्गंध सूंघते हुए भी, अपना मल देखते हुए भी वैराग्य नहीं लेता। जो अपनी देखी इन चीज़ों को देखते भालते भी वैराग्य नहीं लेता, तो उसे कहीं भी वैराग्य नहीं मिलने का। 5 मिनट है बस। यदि गंगा जल एवं मनो मिट्टी में बार बार मानते रहो मरण तक उस क्रिया को न छोड़ो, तब भी यह शुद्ध होने का नहीं है।
इस प्रकार मलिन आत्मा सैकड़ों वर्ष तपस्या से कभी पवित्र नहीं होती। भाव दूषित पुरुष घी तेल से भरकर अग्नि जलाकर परिक्रमा करे, उसमें प्रवेश कर ले, फिर भी उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति नहीं होती। गंगा जी में रहने वाली मछलियाँ तथा मंदिरों में रहने वाले कबूतर आदि पक्षियों की मुक्ति नहीं हुआ करती। ये सब पवित्र स्थानों के निवासी होते हुए भी पवित्र नहीं होते। यदि भावना शुद्ध करके ईश्वर स्तुति हवनादि कर्म करते करते मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो फिर ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उससे उसका चित्त शुद्ध हो जाता है। ज्ञान रूप जल वैराग्य रूप मृतिका से वह शुद्धि प्राप्त कर लेता है। दे तो संभावी की अपवित्र है, इस बात को पूर्ण रूप से जानकर शुद्ध भावना करके चित्त में शांति धारण कर जो परम ज्ञान पाता है वही संसार में से जीवन मुक्त है मुनिराज, मेरा तेरा यह ममता ही दुखों का मूल है। जहाँ ममता का नाश है वहाँ दुखों का भी नाश है। फिर सुख ही सुख है। ममता को त्यागने वाले पुरुष ही मुक्त हो जाते हैं। जब गृहस्थ जीवन को ज्ञान होता है तो फिर वह योनि यंत्र की पीड़ा से मुक्त हो जाता है, किंतु जीव के बाहर आने पर उसे संसार की वायु स्पर्श हो जाता है। उसके माँ जबर से ग्रस्त होकर फिर मोह को प्राप्त हो जाता है। उसे पहली सभी बातें भूल जाती हैं, तब वो तो अपने कर्म छोड़कर ज्ञान भूल जाता है, ईश्वर को भी पहचान नहीं पाता। जीव तो कान रखते भी अपना हित नहीं सुनता, आंखें होने पर अंधा है, तभी तो उसकी बुद्धि पापों में नष्ट हो जाती है, संसार में फंसकर दुख पाता है। तभी तो भगवान शंकर ने कृपा करके मोक्ष साधन के लिए शिव पुराण का वर्णन किया है। बालकपन में चाहते हुए भी जीव कुछ नहीं कर सकता। दांतों के निकलते समय बहुत से रोगों में फंसकर पीड़ा उठाता है। कौमार अवस्था में कानों में दर्द अथवा पढ़ने से व्याकुल होकर अनेकों दुख देखते हुए भी जीव अनेकों कल्याण का रास्ता नहीं ढूंढ पाता। यही तो आचार्य है। जवानी में इंद्रियों की वृत्तियों में बल आ जाता है, काम क्रोध आदि जाग उठते हैं, न दिन में चैन न रात्रि में निद्रा आती है। स्त्रियों में आसक्त होकर अपने शरीर से ही निकलती वीर्य की बिंदुओं में अपना सुख समझ लेता है। विष्टामल त्यागने से जितना सुख होता है उतना स्त्रियों में वीर्य त्याग से होता है। इस प्रकार के क्षणिक सुख को मूर्ख मां सुख समझते हैं। वृद्धावस्था आने पर बाल सफेद हो जाते हैं, सिर हिलने लगता है, इंद्रियां कमजोर हो जाती हैं, फिर तो उसे वह क्षणिक सुख कहाँ। स्त्रियों का यौवन उसे अप्रिय हो जाता है। फिर भी यदि इस वृद्धावस्था में स्त्री प्रेमी रहे तो भला उससे बढ़कर कौन मूर्ख है। बोल शंकर भगवान की जय।